हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जॉब बस। और आज की वीडियो हम जानने वाले हैं आरडीपी के बारे में। तो जनरली हम जो भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं AWS के अंदर EC2, तो आपने देखा होगा वहाँ पर हम जनरली यहाँ पर अगर मोस्टली यहाँ पर उबंटू यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर कुछ केसेस में यहाँ पर यूज़ होता है विंडोज़ एज वेल। पर जब हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं किसी भी उबंटू मशीन को, तो जनरली हम डायरेक्टली उसे टर्मिनल से एक्सेस कर लेते हैं, ओके, वाया द SSH। बट अगर हम सेम सिनारो बात की जाए, अगर आपको विंडोज़ का मशीन अगर आपको लॉन्च करनी है, तो उस टाइम ऐसे यहाँ पर वर्क नहीं करता है। तो वहाँ पर आते हैं RDP के बारे में। सो RDP स्टैंड फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। सो RDP की मदद से आप अपने मशीन्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप विंडोज़ की मशीन कोई भी अगर लॉन्च करना चाहते हो AWS के अंदर और आप उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप RDP से उसे एक्सेस कर सकोगे। विच मीन हम रिमोट वाले जो इंस्टेंस था, हम उसे डायरेक्टली वर्चुअली हमारे जो हमारा लोकल कंप्यूटर वहाँ से हम उसे एक्सेस कर सकेंगे। और जितना भी वर्चुअल जो काम रहेगा GUI से, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, हम उसे कर सकेंगे। और अगर हम देखा जाए तो हम सेम चीज़ उबंटू के लिए कर सकते हैं, बट उसके लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और वहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें से चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चलिए जानते हैं कि हम एक्चुअल में जो विंडोज़ का जो सर्वर है उसे हम किसी RDP के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्च करते हैं विंडोज़ की मशीन और जानेंगे कैसे हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया दी RDP। तो आपको चले जाना है EC2 के अंदर और यहाँ पर आपको लॉन्च करना है लॉन्च इंस्टेंस। और यहाँ पर आपको नाम दे देना है आपकी मशीन का, जो कि है माई विंडोज़ एल मशीन। और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करनी AMI। जैसे कि पता होगा हम विंडोज़ की मशीन यहाँ पर लॉन्च करना है, सो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे विंडोज़ को। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर वर्जन्स मिलेंगे या फिर AMI के वर्जन्स मिलेंगे स्पेसिफिकली। तो अगर आपको अगर यहाँ पर चूज़ कर दो, तो यहाँ पर बहुत सारी AMI है, बट हम फ्री टियर के अंदर है, तो हम इस वाली AMI को हम इसे चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टेंस चूज़ करना है। सो 1 GB की रैम एंड 1 कोर का CPU मेरे हिसाब से थोड़ा कम रहेगा विंडोज़ की मशीन के लिए। सो मिनिमम हमको 3 मीडियम मशीन सफिशेंट रहेगी, जहाँ पर आपको 3 मीडियम, जहाँ पर आपको 2 कोर का CPU और 4 GB की रैम रहेगी। तो मेरे हिसाब से 2 कोर का CPU एंड 4 GB की रैम मोर दैन सफिशेंट रहेगी इस मशीन के लिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है की पेयर। तो मेरे पास है, बट फिलहाल के लिए मैं और एक यहाँ पर की पेयर क्रिएट कर लूँगा। सो उसका नाम देंगे माई विंडोज़ की, और यहाँ पर हम कर लेंगे .pm करके हम इसे कर देंगे क्रिएट की पेयर, और यहाँ पर हमारे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर अगर आप जैसे आप यहाँ पर AMI चूज़ कर लोगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ RDP फ्रॉम ट्रैफिक 0.0.0/0, विच मीन्स ऑल द इंटरनेट। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर RDP पोर्ट फॉर विंडोज़ यहाँ पर सर्च करोगे, तो यहाँ पर जो पोर्ट रहेगा विंडोज़ के लिए वो रहेगा 3389। और सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, मतलब जो 3389 जो पोर्ट रहेगा ऑटोमेटिकली आपके सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो HTTP और HTTPS को यहाँ पर भी टिक मार्क कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ से हम कर देंगे इसे कन्फिगर करेंगे स्टोरेज को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 30 है, जो कि रिक्वायरमेंट है कि विंडोज़ इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पर आपको चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चाहो तो उसे इंक्रीज़ कर सकते हो, बट उसे कम नहीं कर सकते। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंस यहाँ पर 1, और यहाँ पर हम कर देंगे इसे लॉन्च इंस्टेंस को। तो यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। देन वी जस्ट गो टू द इंस्टेंस, यहाँ पर पेंडिंग स्टेट में और यहाँ पर रनिंग स्टेट में आ गया है। एक बार आपकी मशीन रनिंग स्टेट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर 4 से 5 मिनट का यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर कन्फिगर होगी और उसके बाद हम उसे कनेक्ट कर सकेंगे वाया दी RDP। चलो फाइनली कनेक्ट करते हैं इस मशीन को वाया दी RDP। तो आपको अगेन इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना है कनेक्ट के अंदर, और यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज़ करना है RDP क्लाइंट को। और जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह की आपको चीज़ें मिलेगी और आप सोचोगे इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। अगर आप चाहो तो दूसरे यहाँ पर RDP क्लाइंट को भी यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ गुड। अगर आप चाहो तो इससे भी यूज़ कर दो या फिर आप दूसरे पर यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल के हम इसे यूज़ करने वाले हैं रिमोट डेस्कटॉप को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो चलो EC2 कनेक्ट के अंदर चले जाते हैं। और जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट पासवर्ड का, और जैसे हम इसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टेंस की ID की पेयर एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्राइवेट की फाइल।
तो आपको अपलोड करनी है आपकी जो की पेयर थी, हमने जो रिसेंटली क्रिएट की थी, तो आपको यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। तो चलो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। जैसे आप इसे अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिक्रिप्ट पासवर्ड का, तो आप सिंपली यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद पब्लिक DNS एंड यूज़र नेम। तो आपको चले जाना है यहाँ पर आपके RDP क्लाइंट के ऊपर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे हम करेंगे क्लिक और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है PC को, और यहाँ पर आपको PC का नाम डालना है जो कि रहेगा कुछ इस तरह से पब्लिक DNS, जो हमने इसे यहाँ पर हमने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपको कर देना है इसे पेस्ट। और जैसे आप पेस्ट करोगे यहाँ पर हम इसे कर देंगे ऐड के ऊपर, और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है कनेक्ट। और जैसे आप यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है यूज़र नेम को, और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर आपको पासवर्ड को भी कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और ऐसे हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो हम इसे कर देंगे कंटिन्यू। और जैसे कुछ टाइम के बाद आपके जो फुल विंडो रहेगी वहाँ पर आपके जो विंडोज़ का इंस्टेंस वह चलने रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्क हो रही है, एंड सूनर वी विल गेट इनटू द विंडोज़ मशीन वाया द RDP। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर EC2 इंस्टेंस था जो हमारा विंडोज़ का, उसे हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है वाया द RDP क्लाइंट, और यहाँ पर मैं आ चुका विंडोज़ की मशीन के अंदर। और जैसे आप यहाँ पर चीज़ें देखोगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर होस्ट नेम, इंस्टेंस की ID, उसके बाद पब्लिक एड्रेस एंड द प्राइवेट एड्रेस, यहाँ पर सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर एंड ऑल द थिंग्स। तो चलो कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लूँगा और एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे जो इंस्टेंस की ID है और जो हमारी होस्ट की ID है वो ऑलमोस्ट सेम है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इसे टाइप करेंगे व्हाट इज़ माई IP समथिंग, व्हाट इज़ माई IP, और यहाँ पर हमारे IP 18.232.134 समथिंग, शायद से यही हमारे IP, या यही हमारी पब्लिक IP है। एंड यहाँ पर बाकी सब चीज़ें हैं, और अगर चाहो तो यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आपको अकॉर्डिंग। अगर पर्सनलाइज में जाके यहाँ पर आप आइकन्स ऐड करना एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पर इजीली आप कर सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो देखने के बाद अपना खुद का यहाँ पर विंडोज़ का सर्वर भी आप यहाँ पर लॉन्च करोगे और उससे कनेक्ट करोगे वाया द RDP। सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।